जैसा कि आपको पता ही है कि जीएस हिंदी क्लासेस अपडेट और कंटेंट दोनों के लिए है। तो कोई कोई भी सूचना आती है वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। तो ये देखिए 40% को लेकर के आज भी फर्स्ट ग्रेड के विशेष रूप से अभ्यर्थी और वैसे सेकंड ग्रेड के भी, और इसमें एक प्रकार से एक उनके बहुत डर, मन में डर है कि पता नहीं 40% आएंगे या नहीं आएंगे। कईयों ने तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी छोड़ दी, लेकिन वो उनका ऐसा करना है वो ठीक नहीं है। और 40% अंक क्यों नहीं आते वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसका प्रमुख कारण क्या है। कि 11 विषयों में पद है वो खाली रह गए, इसका मतलब सभी तो अयोग्य नहीं हो सकते। तो आरपीएससी को इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए, और इस बार होगा भी। मैं पहले भी था बताता हूँ कि थ्यावर की थ्यावर गाँव को नहीं बना, कह रही इस बार जो है वो एक संतुलित पेपर की मैं जो है वो आशा कर सकता हूँ कि इस तरह का कुछ नहीं होगा कि 40% के कैंडिडेट ही नहीं मिले। तो ये देखिए ये सूचना छपी है, स्कूल लेक्चर और कोच भर्ती है, 40% अंक भी नहीं ला पाए अभ्यर्थी। 24 में से 11 विषयों के, एक दो के भी नहीं, पद रहेंगे खाली। तो ये देखो आप 2202 पदों पर निकाली गई भर्ती में बैकलॉग बढ़ने के आसार हैं। कारण आयोग द्वारा हाल ही में जारी किए म्यूजिक और होम साइंस आदि विषयों के परिणामों के बाद ये भर्ती बेरोजगारों में चर्चा में है। परिणामों के एनालिसिस में सामने आया कि 24 विषयों की इस भर्ती में राजनीति विज्ञान सहित 11 विषयों के लेक्चरर के पूरे पद नहीं भर पाए। केवल फिजिक्स, भूगोल और गणित सहित 10 विषय ऐसे हैं जिनके पद भरे जा सकते हैं। इस भर्ती के विभिन्न विषयों के परिणाम जारी करने का सिलसिला 20 अगस्त से शुरू कर दिया था। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा है, वो तो हमने देखा भी था कि कितने कम है। इसका ये बताया जैसे 225 स्कूल लेक्चर भर्ती करने हैं, इसमें आयोग को मात्र 6 अभ्यर्थी पात्र मिले, इसका मतलब पेपर में खामी है। इसके बाद खेल कोच के परिणाम में तो एक भी अभ्यर्थी पात्र नहीं मिला, इसका मतलब कोई पात्र है ही नहीं। तो कहीं ये इंपोर्ट करना पड़ेगा कि विदेश से, कि इनको विदेशों से इंपोर्ट करके बुलाएं, भाई यहाँ तो कोई है नहीं। तो ऐसे पेपर है वो सोच समझ के बनाए जाने चाहिए। इसमें पूरे आंकड़े वो दे रखे हैं कि उत्तीर्ण कितने हुए, पद कितने थे, ये सारे दे रखे हैं, सब देख लो आप। हिंदी में तो हो गए 350 हैं, 928 हैं वो पास हैं, और काफी कम है। ये बताइए आप, अभ्यर्थियों ने बताया क्यों नहीं मिल पा रहे पात्र। ये देखिए आप, सिलेबस से स्तर अंक बाहर हटाना, ये इन्होंने आरपीएससी ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। पहले ये था कि भाई जैसे हिंदी की बात करूं तो उसमें ये था कि ये व्याकरण वाला पोर्शन इतने नंबर का आएगा, ये इतने नंबर का आएगा, वेटेज था। आजकल अंक भार है वो नहीं होने के कारण ये मनमर्जी करते हैं। शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से प्रश्न पत्र निर्माण नहीं करना, जबकि ये करना चाहिए। शिक्षा बोर्ड की जैसे भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है या फिर सीबीएसई बोर्ड है, उनमें से तो आना चाहिए। मुख्य विषय वस्तु की जगह गुण विषय वस्तु से प्रश्न पूछना, यानी जो सटीक नहीं होते, नुकीले प्रश्न नहीं पूछे जाते, आंकड़े आधारित अधिक प्रश्न, तत्वों को तोड़ मरोड़ कर प्रश्न निर्माण करना। ये देखिए आप, ऐसे तो प्रश्न तो कोई भी बना सकता है, एक भी नहीं है। ये देखो आप, सामान्य प्रश्न पत्रों में गणित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के कठिन प्रश्न आते हैं, जो कि एक सामान्य विद्यार्थी के लिए फिर ये भारी पड़ते हैं। भर्ती के नियम आयोग नहीं बनाता, संबंधित विभाग ही नियम तय करते हैं। ये इन्होंने अपना पल्ला डाल दिया कि न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% रखा गया है। आयोग स्कूलों को अच्छे उम्मीदवार चयन कर भेजना चाहता है। ये आयोग का जवाब आशुतोष जी गुप्ता है, उन्होंने दे दिया है। लेकिन इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए, क्योंकि इससे गुणवत्ता का मतलब है कि भाई जैसे बोर्ड की किताबें हैं या फिर ऑथेंटिक बुक्स हैं, वही तो पढ़ेंगे कैंडिडेट्स, और कहाँ से पढ़ेंगे ये बताओ आप। अखबार पढ़ेंगे, अखबार से आए, कहीं से तो आए। तो ये सिलसिला है वो बंद होना चाहिए, या तो 40% वाला रूल खत्म हो। अगर नए खत्म हो तो फिर पेपर है वो बैलेंस्ड हो। जैसे एक पेपर है उसमें कठिन प्रश्न इतने होंगे, मध्यम स्तर के इतने होंगे, और आसान प्रश्न है वो इतने होंगे। इसके लिए होता है पेपर। तो इसलिए पेपर बनाने के जो सभी मानक हैं उनके आधार पर आरपीएससी पेपर बनाए, ये मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं अभ्यर्थियों के पक्ष में। और शायद इसके लिए सभी हैं वो कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह का प्रयास किया जाए और ये बात उन तक पहुंच जाए, पहुंच तो गई है बात, ठीक है ना, उन तक ये बात पहुंच जाए तो पता नहीं जो पढ़ने वाले हैं, मेहनत कश हैं, उनका जो है भला हो ही जाए।
ठीक है। और एक बात मैं व्यापार की भी कर लेता हूं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एसआई, इनकी टेस्ट सीरीज है वो जनवरी फर्स्ट वीक में शुरू होने वाली है। तो पहले से आप तैयार रहें और टेस्ट सीरीज टू दी पॉइंट बनाई जाएगी, वैसी बनाई जाएगी जैसे पहले कबीर टेस्ट सीरीज, राधिका टेस्ट सीरीज वो पहले आ चुकी हैं, काफ़ी चर्चित रह चुकी हैं। तो इसी तरह की टेस्ट सीरीज है वो तैयार की जा रही है और आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। और इससे पहले मेरा एक सुझाव और भी है आपसे, और वो ये है कि पहले आप कोर्स लें, कोर्स लेकर के पढ़ें और पढ़ने के बाद में फिर आपको टारगेट दिया जाएगा कि भाई इस पेपर का इतना टारगेट है, उसके आधार पर प्रश्न पत्र बनाया जाएगा, उसमें आप अपनी रैंक देख सकते हैं। और फिर पूरा वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन ही इसकी जान है। वीडियो सॉल्यूशन में आप देखना कि दाएं बाएं सब प्रकार के प्रश्न बता दिए जाएंगे। आपको शायद सब्जेक्ट में बहुत कम अलग से टच करना पड़ेगा, आए हुए प्रश्न सारे सब के सब है वो एक साथ ही आपको मिल जाएगा, जो कि उसके लिए पर्याप्त होगा। इस तरह की पूरी कोशिश है वो की जाएगी। आप है वो उसके लिए तत्पर रहें। जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, औरों से भी करवाएं। हिंदी में पढ़ने के लिए आपको उलाना नहीं मिलेगा। अभी जो कोर्ट के लिए फोर्थ ग्रेड एग्जाम है उसके लिए भी सामान्य व्याकरण का जो सिलेबस है वो काफ़ी यानी फायदेमंद है, आप ले सकते हैं। और ऐसे ही जो है वो आप एसआई का कोर्स है वो भी ले सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ये सब हैं ही। ठीक है। तो ये व्यापार की बात भी हो गई थोड़ी, वैसे काम की है। आपको फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। और पहले के कमेंट्स देखें, इंटरव्यू देखें, उसके बाद में आप करें। और अभी ऑफर भी आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।